निरंजन सिंह चौहान जी, आपने फिर से अपने बारे में कुछ कहा है कि स्वामी जी प्रणाम। योग से मेरी दुकान जम गई थी, 2 जिलों में पहचान बन गई थी, मगर खुद को पहचाना तो सब पहचान फीकी पड़ गई। निरंजन सिंह चौहान। अब ये तो ऐसा होता ही है, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि सत्य की भनक मिलने के बाद बहुत कुछ जीवन में व्यर्थ सा लगने लगता है। हालांकि जैसे किसी की सिगरेट छूट जाती है, किसी की शराब छूट जाती है, किसी का कुछ और व्यसन होता है वो छूट जाता है, तो छोटी मोटी बातें हैं। एक हमारे यहाँ सुपर स्टार थे विनोद खन्ना, गुजर गए हैं अभी। तो देखिए वो कितनी ऊंची और मशहूर ख्याति प्राप्त स्थिति में थे, सुपर स्टारों में गिनती होती थी उनकी। लेकिन क्या है कि ओशो की बात समझ में आई तो लगा कि बहुत इज्जत शोहरत दौलत कमा ली, अब गुरु मिल गए हैं तो फिर और इनकी बात पल्ले पड़ गई है तो फिर तो उन्होंने छलांग लगा ली। और उनके मैंने इंटरव्यू भी पढ़े हैं, उनके प्रश्न भी ओशो ने जवाब दिए वो भी पढ़े हैं, तो बात समझ में आती है। आखिरी वक्तव्य मैंने उनका पढ़ा था कहीं कि किसी ने उनसे पूछा था कि आपने सब कुछ छोड़ के आपको क्या ऐसा कुछ मिला, तो उन्होंने कहा कि रजनीशपुरम में और पूना में और उसके बाद में जितना भी समय उन्होंने ओशो के साथ गुजारा है, भले ही वो भारत में था या अमेरिका में था, बोलिए वो मेरे जीवन के सबसे बहुमूल्य वन ऑफ द बेस्ट टाइम आई हैव लिव्ड विद ओशो। तो मैं भी यही कहूँगा कि मेरे जीवन का जो स्वर्णिम समय था वो पूना में ओशो के साथ मैंने गुजारा। ओशो ही नहीं, वहाँ तो इतने प्यारे प्यारे सन्यासी थे। अभी पिछली बार मैंने पिछले वीडियो में उनको दीपक जो है प्रेम दीपक उनसे कहा, तो वहाँ तो बहुत कुछ उपलब्ध था, स्वर्ग जैसा था पूना का। इसलिए तो मैं यहाँ हरे भरे जगह में आ जाता हूँ कि यहाँ आकर मुझे पूना की याद आ जाती है। हरियाली भरपूर थी और आश्रम के अंदर भी और चारों तरफ, और आश्रम के पीछे जो गलियाँ हैं, इतनी सुंदर गलियाँ, इतना शांत वातावरण मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं देखा हो। लेकिन खैर विदेशों में तो बहुत है ऐसा, क्योंकि इन्होंने सब संभाल के व्यवस्थित रखा है। इनके पास वो इतनी सुविधाएं हैं और लोग भी कदर करते हैं। हमारे वहाँ तो लोग तोड़ फोड़ कर देते हैं, जरा कुछ हुआ अच्छी अच्छी चीज़ भी तोड़ फोड़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ हर एक फूल की, मतलब कोई फूल तोड़ने वाला यहाँ आपको नहीं दिखेगा, ना कोई, देखो ना गुलाब के फूल लगे हैं, ना मानो किस किस किस्म के फूल लगे होते हैं, लेकिन कोई हाथ तक नहीं लगाता, जाके देखते हुए गुजर जाते हैं। तो हमें प्रकृति की कदर करना सीखना चाहिए। हमारे एक बहुत अच्छे प्यारे मित्र हैं जो जिन्हें ओशो ने बहुत वर्षों पहले कहा था कि आप पीपल के पेड़ लगाइए, स्वामी प्रेम परिवर्तन। उन्होंने करोड़ों पेड़ लगाए हैं और अभी भी वो पौधारोपण जगह जगह जाके करते हैं। तो क्या है कि प्रकृति से हम हैं, वनस्पति है तो हम हैं, इसके बिना तो हम हैं नहीं। अब आपका सवाल तो कुछ और था जी, आप तो पूछ रहे थे मेरी दुकान अच्छी जम गई थी। तो चलो कोई बात नहीं, मैं योग के खिलाफ नहीं हूँ, ना उसके विरोध में हूँ। लेकिन क्या है कि आडंबर के वो गुरुडों वाला चक्कर है ना। अब मैं ऋषिकेश में था तो वहाँ तो हजारों योगा टीचर हैं, और इतना ही नहीं है कि जो विदेश से आते हैं वो चाहते हैं कि भाई वो महीने भर में वहाँ चलती है क्या बोलते हैं टीटीसी, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स। मतलब कि आपको 1 महीने में वो योगा सिखा के टीचर का सर्टिफिकेट दे देते हैं। अच्छी बात है, अब आजकल का फैशन ही ऐसा है। ओशो के पास भी ऐसे लोग आ जाते थे कि अभी मैंने देखा है कि 2-4 महीने रहे वहाँ, तो जाते वक्त ओशो को पूछते हैं जी मुझे कोई वो दे दीजिए प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट वगैरह। तो ओशो बोलते किस बात का? बोलता है कि भाई मैंने इतना यहाँ समय मैंने ध्यान वगैरह किया है तो मुझे चाहिए। तो ओशो ने तो किसी को नहीं दिया, संन्यास दिया और बस, उससे ज़्यादा किसी को ऐसी अनुमति नहीं दे दी। हाँ, व्यक्तिगत उससे बोलते थे जाइए आप लोगों को से बात कीजिए, गांव में जाइए, चर्चा कीजिए अपने मित्रों के साथ। लेकिन हाथ से लिखा हुआ कोई प्रमाण पत्र उन्होंने कभी नहीं दिया। फिर धीरे धीरे उनकी वो एक तरह की यहाँ का सिस्टम ही कुछ ऐसा है विदेशी का कि बिना सर्टिफिकेट के, कागज़ के कोई मान्यता नहीं, भले आपके जीवन में आपको कितना ही अनुभव रहा हो,
लेकिन कोई नहीं पूछता आपके अनुभव को। आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं, कागज़ का टुकड़ा नहीं है, रुक्का नहीं है तो कोई आपके अनुभव को नहीं पूछता। तो इस कारण से वो चलन हो गया आजकल। और योग के जो आसन हैं, प्राणायाम हैं, और भी सारी जो पतंजलि योग है, और भी आयंगर जो पूना में बड़े मशहूर गुरु हैं, उनकी जो है शिक्षा, और मुंगेर बिहार में जो आश्रम है सत्यानंद स्वामी जी का, मैं काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ। तो स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, एकाग्रता के लिए बहुत सारा है जो फ़ायदेमंद है। तो इसमें एकदम से अगर आप मुश्किल में पड़ गए हैं दुकान बंद करके, तो कोई बात नहीं, आप फिर से शुरू कर सकते हैं दुकान। अगर मन में ऐसा लगता है, या फिर रोटी रोजी का कोई और जरिया नहीं है आपके पास, तो कर सकते हैं, इसमें क्या है। लेकिन हाँ, बात साफ़ होनी चाहिए कि भाई इतना मुझे आता है और इतना मैंने सीखा और इतना आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमारे वहाँ तो परंपरा है, लोग पैरों में झुकने लग जाते हैं, गुरु मान लेते हैं। अब ये उनकी समस्या है। कई लोग मुझे भी प्रेम भाव से गुरु या प्रभु, परमात्मा, ये शब्द है हमारे अहोभाव व्यक्त करने के लिए। इसका मतलब नहीं है कि मैं कोई गुरु हो गया या परमात्मा हो गया या उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया, तो नहीं, ये उनकी भावना है। अगर सच में ही गहरा भाव हो तभी तो हमारे वहाँ अब ये शिवलिंग मिल गया। कितनी बड़ी चर्चा हो रही है। तो जो भाव प्रधान लोग हैं वो कहीं से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि सारा अस्तित्व तो एक ही से तो है। सारा खेल एक ही ऊर्जा से पत्थर बना है, उसी ऊर्जा से पत्ता बना, फूल बना, मनुष्य बना, पंछी बना है। तो लेकिन इतनी गहरी दृष्टि सबके पास कहाँ होती है। भाव के पास वो है क्षमता। तो ये उनका पर्सनल मामला है। अगर वो आपको गुरु मानते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से बात साफ कर दीजिए भाई ये टेक्निक है, ये तंत्र है, टेक्निक है, और इससे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। और हो सकता है अगर किसी को आसन सिद्ध हो जाए, जिसको कहते हैं सिद्धासन, जो एक आसन में बैठ के एकदम अंतर ध्यान हो जाता है व्यक्ति, तो बैठे बैठे ही ऐसा होता है जिसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। तो योग का सारा खेल जो है, जितने आसन वगैरह करते हैं, मेरी दृष्टि में तो और अपने स्वानुभव से तो मैं यही कहूँगा कि सब क्रियाएं करने के, आसन वगैरह करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद, जब हम एकदम सिद्धासन में या शवासन में होते हैं, रिलैक्स, ना मन में कोई विचार होता है, ना कुछ पाना होता है, बस हम वहाँ वर्तमान में होना मात्र होता है हमारा। तो वहाँ कुछ अजीब सा होता है जिसको क्या कहना चाहिए, बस ऐसा लगता है बस सब कुछ ठहर गया है और हम आनंदित हैं, परम आनंद में हैं। ना मैं भाव होता है वहाँ, बस आनंद होता है। तो वो ये कह नहीं सकते कि भाई मैं जाग गया या मुझे ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है, अस्तित्व में कहाँ मैं भाव है। ना झील में, ना पंछियों में, ना इन पेड़ों में, ना आकाश में, ना चांद तारों में। सूरज निकल रहा है तो थोड़ी बोलता है मैं निकल रहा हूँ। मैं तो हमारी ईजाद है, सामाजिक ज़रूरत है, तो ठीक है। तो अगर मन में ऐसा लगा मुझे कि आपने फिर से दोहराई बात को, तो बेकार में झंझट में ना पड़ें, अपनी रोटी रोजी का भी ख्याल करें। सुविधाएं होनी चाहिए। अगर दूसरी जरिया है अपने गुजारा करने का, तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो फिर से योगा सिखाइए। और अब तो सारी दुनिया में डिमांड है योगा की। मेरे भी कई मित्र बन गए हैं ऋषिकेश में जो योगा टीचर हैं। वो कहते हैं जी मुझे भी आप फेसबुक पे वो शेयर कर दीजिए मेरा, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि फिर एक का करूँगा तो दूसरा कहेगा मेरा भी डाल दीजिए, तो अभी फिर कंपटीशन हो जाएगी। फिर मेरा विषय कुछ और है, मैं तो उस वक्त दीवाना हूँ, प्रेमी हूँ, शिष्य हूँ, ये भी कहूँ। तो इसमें कहाँ तुम अभी किसका डालो किसका ना डालो, तो सबको फिर मेरी खिचड़ी बन जाएगी मेरी भी, जो फेसबुक की है कि सबको मैं डालता रह रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं अपनी ही बात, मेरे पास ही इतना कुछ लगता है कभी कभी कहने को, कभी अंत ही नहीं आएगा मैं कहता जाऊँ तो फिर कभी कभी दिल भी भर जाता है कि बहुत हो गया। तो ये द्वंद्व चलता रहता है जीवन में, और इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। प्रेम है ओशो के प्रति, और जितना बांटो उतना बढ़ता है ये। आज तो मैंने सोचा नहीं था, आज तो सोचा था कि चलो बहुत हो गई आज, लेकिन जब मैंने मौसम को देखा, और ये देखिए आप फिर से इस झील के आनंद ले लीजिए। ये दूर तक फैली हुई जंगल जैसी लगती है, कहीं खोई हुई। But she had a lot of years.
तो मेरा ख्याल है कि आप फिर से कारोबार शुरू कर दीजिए अगर ऐसा लगता है कि अड़चन आ गई है और लोग आप फीके पड़ गए हैं ना। फीके क्या पड़ने का, जो आपने सीखा है, जितना सीखा है उतना बता दिया, और जो नहीं आता उसका साफ इनकार कर दीजिए कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है आगे इससे। आप ओशो को सुनिए, कम से कम उस बहाने से आप ओशो से जोड़ सकते हैं लोगों को। योगा में कुछ ऐसा भी, कुंडलिनी भी रख दीजिए, और कुछ डायनामिक के बारे में भी आपने की होगी ज़रूर चर्चा, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये डायनामिक कुंडलिनी है तो उछल कूद है और योगा कुछ खास है, ये उनकी समझ है। तो मैंने कई लोगों को देखा है जो कुछ और करते हैं, लेकिन उसी क्षेत्र में कार्य करते हुए ओशो को भी शामिल कर देते, उनका प्रवचन रख दीजिए, वीडियो ऑडियो। तो आपकी बात से मुझे ऐसा लगा कि कुछ अड़चन सी आ गई है, तो इतना सीरियसली गंभीरता से मत लें अपनी हर चीज़ को। जहाँ सुविधा मिले फिर से शुरू हो जाइए। योगाचार्य होने में क्या क्या खराबी है, ईमानदार रहें बस। आजकल तो लोग पैसा देकर ही खरीदना चाहते हैं। आप मुफ्त में किसी को कुछ दो तो कदर ही नहीं करता है, वो सोचता है यार बेकार की बातें होंगी। अगर टिकट रखो तो ओशो ने अपने अप्रोच होने के लिए टिकट रखी थी 10 रुपया 5 रुपया, और वो नहीं चाहते थे लोग ऐसे घूमते फिरते मनोरंजन के लिए आ जाएं। जो पैसा दे के आएगा वो ध्यान से सुनेगा। तो आप योगा क्लास फिर से शुरू कर दीजिए अगर मन में दुविधा है, अड़चन है। और क्या है कि फीस लीजिए और साथ में ओशो को फ्री में दे दीजिए, और क्या। तो बिना धन के तो काम चलता नहीं है, मेरा भी नहीं चलता है। यहाँ भी बहुत सारा चुनौती है, लंदन में भी। बट दिल नहीं मानता है तो मैं चला आता हूँ, खिंचा चला आता हूँ इस हरियाली में, इस पार्क में, झील किनारे और पक्षियों से मिलने जुलने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर आगे कुछ और मित्रों के प्रश्न हैं तो वो लेंगे, और फिर कभी बात होगी। हरिओम तत्सत, जय हो।